स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के राष्ट्रपति टॉपिक से प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप गेस करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में इसे बताना है कि कौन भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित वो भी भाग लेते हैं, और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं सभी राज्यों, और जो दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आयु सीमा बताना है कि एक राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 35 वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की जरूरत होती है, और जो ये 30 वर्ष है ये जो विधान परिषद हुआ या राज्यसभा हुआ, इनके जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु होती है ये 30 वर्ष, और जो लोकसभा और जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और जो ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव लड़ते हैं उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये चारों विकल्प ध्यान रखिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? यानी भारत की हम जो राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना विश्व के किस देश के पद से कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से, या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में भी जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वहाँ संवैधानिक वो राजा ही होता है, और भारत में भी जो संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में भी वहाँ के प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो वहाँ का वास्तविक कार्यपालिका है, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो भी वहाँ का वास्तविक कार्यपालिका है, और जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं ये भी वहाँ का वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये शक्तियों में कम हो जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के जो सम्राट हैं वो भारत के राष्ट्रपति से तुलना करने योग्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है विरोधी दल का नेता, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। और प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछता है कि भारत में संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। और पूछे भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो प्रधानमंत्री को। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? यानी कोई भी व्यक्ति हो राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार वो चुना जा सकता है या निर्वाचित हो सकता है? तो ऑप्शन ए है 2 बार, या ऑप्शन बी है 3 बार, या ऑप्शन सी है 4 बार, या ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं।
लेकिन अभी तक भारत में ये ट्रेंड रहा है कि 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं रहा है, और सबसे अधिक राष्ट्रपति रहने वाले पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 56, और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 58, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 60। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 71। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? यानी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव प्रचार करने हेतु कितना समय मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 माह, ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी 1 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 सप्ताह का समय मिलता है। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है किसी भी आधार पर, ऑप्शन नंबर बी है संविधान के अतिक्रमण करने पर, ऑप्शन नंबर सी है राज्य विधानसभा को भंग करने पर, ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, और ऑप्शन नंबर डी 60 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 दिन लिखित सूचित करके तब सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 66, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 70। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 66। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 60। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की जो त्याग पत्र की सूचना है वो किसको देता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी है भारत के महान्यायवादी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति जब त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचित करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र सौंपा है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है पूरे अपने लोकसभा भवन में इस बात की जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनमें से कौन एक पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरी, और ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ज्ञानी जैल सिंह। यानी ये तीनों जो हैं पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तब राष्ट्रपति रहे, और इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। यानी सर्वसम्मति से, यानी जो निर्विरोध हैं, वो भारत के ऐसा कौन राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा।